आपका स्वागत है। बढ़ते आगे, धमतरी के पास गांव बेंद्रा नवागांव के प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला में शिक्षिका ममता खालसा के प्रयासों से बाल मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इन बच्चों ने प्राचीन ग्रामीण संस्कृति की झलक को नवाचारी तरीके से प्रस्तुत किया। साथ ही तरह तरह की छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजनों की स्टॉल भी लगाई गई, जिसका भरपूर आनंद ग्रामवासियों ने लिया। साथ ही खुले दिल से शिक्षिका ममता खालसा की तारीफ भी की। शाला एवं माध्यमिक शाला के द्वारा यहाँ बाल मेला किया गया और बच्चों को इतना उत्साहित हम लोगों ने पहली बार देखा कि उन्होंने इतना उत्साहित होकर यहाँ जो उनकी परंपरा है, संस्कृति है, जो डांग का आदिवासियों का, उस डांग को देवता को निकाल कर यहाँ मड़ई का रूप एक दिया। और यहाँ बहुत सारे ऐसे व्यंजन पकवान बने हुए थे जिसे सब ग्रामवासी आए, यहाँ पूरा मेला का आनंद उठाया। नहीं, सबसे पहले तो आप स्कूल वाले को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों ने बच्चे के हमारी फोटो पेपर में देना है। बच्चों के लिए आपने जो यह बाल मेला लगा है, गांव के पूरे देखने आए हैं और गांव के लोग भी आनंद ले रहे हैं। इससे क्या है, बच्चे को अपने शिक्षा जो प्राप्त हो रहा है, लेन देन करने का लाभ हमें है ना। ये बहुत अच्छा आयोजन है आप लोगों के लिए, हमारे गांव के लिए भी है और आपके इसके प्रबंधन के लिए भी बहुत अच्छा है। स्कूल में वैसे मैं एडमिशन के लिए आ रहा था, तो यहाँ पे देखा कि बच्चों का बाल मेला लगा हुआ है। बच्चों का बाल मेला देख करके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो सौंदर्य है स्कूल का, बहुत ही आनंददायक है। और सारे बच्चे जो है बहुत ही उत्साह के साथ अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, सब्जियों के स्टॉल, नाश्तों के स्टॉल है। ढेर सारे बच्चे जो इसमें भाग लिए हैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे देख करके। हटाने का और अलग अलग चीज़ों को भाग देने का, तो ये जो हम लोग बाजार में या मेला में जो भाग सिस्टम देखते हैं, वो एकदम रियल एग्जाम्पल है कि कैसे बहुत सारे चीज़ जब बहुत लोगों को देना होता है तो वो बराबरी कैसे बंटता है। तो एक तरह से हम यहाँ पे संवैधानिक मूल्यों में से जो समता समानता है वो बहुत प्रत्यक्ष तौर पे देख सकते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा आज के इस बाल मेला में था, जो हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, जो बाल मेले का आयोजन किया गया है मेघा स्कूल में, इसमें खास क्या रहा, क्या कुछ विशेष रहा? जी, ये धमतरी के समीप ग्राम बेंद्रा नवा गांव है, जहां स्कूल के प्रधान पाठिका ममता खालसा के द्वारा बाल मेला का आयोजन किया गया था। बाल आयोजन जैसे ही चालू हुआ, ग्रामवासियों की भी यहाँ भीड़ लगने लगी और ये मेले को धीरे धीरे जो गांव में पारंपरिक मड़ई होता है उसका रूप दे दिया गया। और जैसे मड़ई होता है गांव में मेला मड़ई, वैसे ही वहां के देवता को लाकर वहां पर ये प्रदर्शन किया गया, जो कि एक अनोखा प्रदर्शन कहा जा सकता है। और जो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन है उन्हें भी यहाँ प्रदर्शित किया गया था, जिसके लिए आसपास के ग्रामवासियों ने इस छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का आनंद भी लिया। और पूरा माहौल जो है गांव का, ऐसा लग रहा था कि आज ही इस गांव का मड़ई है और लोग यहाँ पर मड़ई मेले का आनंद लेने आ रहे हैं। विशाल, छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं, जो बाल मेले का जो आयोजन किया गया उसमें क्या अलग अलग स्कूलों से भी बच्चे शामिल हुए थे? और अगर शामिल हुए थे तो बच्चों की संख्या कितनी रही कि एक ही स्कूल के ही बच्चों के बीच ये मेले का आयोजन कराया गया था? जी, ये एक ही स्कूल का आयोजन था जिसमें आसपास के ग्रामीण यहाँ आए हुए थे और बच्चों का ये जो कार्यक्रम था बहुत अनोखा था, जिसे देखकर लोग ग्रामवासी भी जो है बहुत ही इससे उन्होंने ग्रामवासी जो है बहुत ही इस मेले को देखकर विभूषित हुए और उन्होंने कहा कि हर साल ऐसा ये कार्यक्रम स्कूल में करवाया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और जो भी पारंपरिक विषय है उसे लोग जान सके
और आने वाले समय में ग्राम पंचायत भी इसके लिए इस स्कूल को प्रोत्साहन करेगी। बच्चों के लिए क्या विशाल कुछ खास ऐलान किया गया इस मेले के माध्यम से? क्या स्कूल प्रबंधन के द्वारा कुछ ऐसा प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि दी गई हो, कुछ उन्हें पुरस्कृत किया गया हो, ऐसा कुछ भी रहा? जी हाँ, प्रधान पाठिका और ग्राम के जो सरपंच है उनके द्वारा इन बच्चों को प्रोत्साहित राशि भी प्रदान की गई और उन बच्चों के पालक को भी बुलाकर सम्मानित किया गया। छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं विशाल, क्या कोई ड्रेस कोड भी था बच्चों का इस खास कार्यक्रम में जो मेले का आयोजन किया गया, या फिर एक स्कूल की ड्रेस थी? जी, यहाँ सीजनेबल जो फल होता है जिसे जाम है और सीजनेबल सीताफल है, छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक व्यंजन है, चावल की रोटी और जितने भी यहाँ मुठिया, पूड़ी और अंगेठी रोटी जिसको कहते हैं, ये तमाम जो छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया था बच्चों के द्वारा, जिसका ग्रामवासियों ने बहुत ही इसका आनंद लिया और प्रोत्साहन राशि के रूप में इन व्यंजनों के बदले उन्हें एक राशि भी प्रदान की। विशाल, खास बात ये भी देखने को मिली, छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं, अलग अलग तरीके के स्टॉल इन बच्चों के माध्यम से लगाए गए हैं, जिसमें कुछ स्टॉल्स ऐसे हैं जहां पर बच्चों के द्वारा पकौड़ियाँ, नमकीन और कुछ ऐसे फलों के स्टॉल हैं। तो क्या उनको बताया गया कि अगर व्यापार के क्षेत्र में अगर आप जाएं या अपना कोई स्वयं का कोई बिजनेस खोलें या कुछ इस तरीके की दुकान खोलें तो किस तरीके से उसको आगे चला सकते हैं और क्या क्या उनमें नफा नुकसान हो सकते हैं, किस तरीके की चुनौतियां आ सकती हैं? जी जी बिल्कुल, इन बच्चों को बचपने से ही यानी कहा जाए कि ये जो प्रदर्शनी के माध्यम से और इस मेले के माध्यम से प्रधान पाठिका के द्वारा बहुत ही प्रोत्साहित किया गया है और इन बच्चों को आने वाले जैसे कि ये व्यापार के बारे में इनको भी इन जो सीजनेबल फल है उनको जो बेचे जा रहे हैं उस बारे में इनको बताया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए।